यार बिहार की राजनीति में इन दिनों एक चीज सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि बिहार में जिस नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद सवाल ये उठते हुए नजर आए कि आखिर नीतीश कुमार के बाद बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेगा कौन, किस पार्टी से वो होगा, कौन सा वो चेहरा होगा। इस तरह के तमाम कयास जो है वो बिहार की राजनीति में लगते हुए दिखाई पड़े। और देखिए, लगभग कह सकते हैं कि अब इस बात को भी तकरीबन 15 से 20 दिन के होने को आ गए, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, ना कोई उसके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन अब कह सकते हैं इसके ऊपर तमाम तरह की सुगबुगाहट जो है वो जेडीयू की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अनंत सिंह जो मोकामा से जेडीयू के विधायक हैं और बीते दिनों जेल में थे, 19 मार्च को उनको जमानत मिली, उसके बाद वो जेल से बाहर आ जाते हैं, हाईकोर्ट से जमानत मिली उनको, और अब जेल से बाहर आकर वो एक चीज कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो अगर किसी को बनना है तो वो नीतीश कुमार के बेटे यानी निशांत कुमार को बनना चाहिए। ये अनंत सिंह का बयान है, अनंत सिंह ने ये बात कही है और अनंत सिंह के बयान हमेशा सुर्खियों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या इस बयान के बहुत ज्यादा अलग मायने निकल सकते हैं? क्या ये माना जा सकता है कि निशांत ही वो चेहरा होंगे जो अब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा सकते हैं? और सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं, अगर आपको बताएं तो निशांत के चाचा जो है सतीश कुमार, वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका भतीजा निशांत कुमार ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अपने आप में हैरान करने वाली बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर हम इन तमाम पहलुओं को खंगालें कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको लेकर जो खेल चल रहा है, उसमें जेडीयू जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनके आखिर सुर अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं। कल ही की बात है जब चिराग पासवान से बात हो रही थी मीडिया की, उस वक्त वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री के लिए सब कुछ तय हो गया है और अगला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से होगा। ये चिराग पासवान ने कहा और साथ में ये भी कहा कि भाई उनको लेकर जो तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या वो मुख्यमंत्री पद की रेस में है, तो वो खबरें भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, गलत है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अब कोई बनेगा तो वो बीजेपी से बनेगा। ये चिराग पासवान का कहना था, जो एनडीए के एक मजबूत कह सकते हैं दल हैं, 19 विधानसभा सीटें जीत कर आए हैं और यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं लगातार आम थी कि क्या वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो तमाम तरह के विचार, तमाम तरह की चीजें इस समय बिहार की राजनीति में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर अनंत सिंह अगर इस तरह की बात को करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो निशांत कुमार को बनना चाहिए, तो क्या ये माना जाए कि एनडीए कुनबे में आपस में अब फूट की जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या एनडीए कुनबा आपस में जो है कह सकते एकमत नहीं है, एक रायशुमारी नहीं है? और अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री पद को लेकर आखिर अलग अलग बयानबाजी क्यों हो रही है? चिराग पासवान कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, अनंत सिंह कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार कुछ और रुख दिखाते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो इस बात की तरफ जरूर इशारा करती हैं कि बिहार की राजनीति में अभी सब कुछ सामान्य नहीं है। अगर सामान्य होता तो जैसे नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और राज्यसभा के लिए जब वोटिंग होती है वो चुन भी लिए जाते हैं और चुनने के बाद जब वो राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं उसके बाद वो अपना इस्तीफा देते हुए ये बात कह सकते थे कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कहने पर या नीतीश कुमार के चाहने पर ही कोई भी चेहरा जो है उसके ऊपर अंतिम मोहर लगेगी। इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वो कोई एक ऐसा नाम चुन देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वही कह सकते हैं सुपरविजन करते हुए नजर आएंगे, वही उनको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग इस कह सकते हैं मुख्यमंत्री की वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको याद होगा इससे पहले जीतनराम मांझी को भी जेडीयू के में जब वो शामिल थे उस समय नीतीश कुमार ने उनको भी मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 5-6 महीने के बाद उनको हटाकर फिर वापस मुख्यमंत्री बन गए थे। तो कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं होने वाला है कि 2-4-5 महीने राज्यसभा में बिताने के बाद एक बार फिर यहाँ पर जो है अपनी जो कही हुई बात है उस पर पलटते हुए नीतीश कुमार नजर आ जाए। तो ये ऐसे सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में इस समय गूंजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार जो विपक्षी दल है वो यही बात कह रहे हैं कि भाई आखिर जो ये कहा गया कि 25 से 30
फिर से नीतीश, तो आखिर नीतीश कुमार 3 महीने के अंदर ही अपना जो है मुख्यमंत्री पद छोड़ने को क्यों तैयार हो गए? आखिर राज्यसभा जाने को जब उनका मन था तो उन्होंने चुनावों में ये बात क्यों नहीं कही कि भाई चुनाव के बाद मैं राज्यसभा चला जाऊंगा? तो क्या उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? ये विपक्षी दल खासकर जो आरजेडी है वो लगातार इस बात को कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाया गया, दबाव बनाकर उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, यानी कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को जो है यहाँ दबाव की जो पॉलिटिक्स है उसमें उनको उलझाया और राज्यसभा जाने को मजबूर कर दिया। बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो गया कि भाई यहाँ पर वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन अब ट्विस्ट यहीं पे आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अनंत सिंह ने जिस तरह से जोरदार मामले को उठाते हुए कहा है कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनने की बात है तो वो मुख्यमंत्री के पद पर वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़े। तो अब आपस में जिस तरह का ये कह सकते हैं कि बयानबाजियों का दौर शुरू हो रहा है, अभी आप देखेंगे 9 तारीख तक लगभग 9-10 के अप्रैल के आसपास नीतीश कुमार अपना राज्यसभा का कार्यकाल भी संभाल लेंगे। क्या उससे पहले मुख्यमंत्री का ऐलान होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या उससे पहले शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या उससे पहले जो नई सरकार है वो बनती हुई जो है दिखाई पड़ेगी? तो ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में न सिर्फ उठ रहे हैं बल्कि लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अगर चुन लिए गए हैं तो आखिर वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर वो किसी नए या जो भी चेहरा उनकी नज़र में उसका नाम का अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इस खामोशी के पीछे की वजह क्या है? कई लोग ये भी कहते हैं कि निशांत को लेकर भले ही एक रुख जेडीयू का ये रहा हो कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए जो अनुभव चाहिए निशांत के पास वो नजर नहीं आता है। अभी कुछ दिनों पहले ही जेडीयू में उन्होंने एंट्री की है, कोई भी अभी तक पद पे काम नहीं किया है, पार्टी की तमाम चीज़ों को अभी उनको संभालना है। वो कैसे संभालेंगे आने वाले दिनों में प्रूफ होगा। सरकार में रहते हुए कभी भी उन्होंने काम नहीं किया है, यानी 20-22 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन एक बार भी ऐसा नजर नहीं आया जहां पर ऐसा लगा हो कि निशांत जो है वो पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए लगभग उनकी उम्र जो है वो 50 साल के आसपास होने को आ गई, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनको एक बार भी नहीं देखा गया, एक बार भी उनको नहीं कह सकते हैं कि इस तरह सक्रिय होते हुए वो देखे गए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बाकी निशांत कुमार को लेकर भी उठ रहे हैं कि राजनीति में जब वो आना ही नहीं चाहते थे, जब वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, तो आखिर अचानक से उनका मोह जो है वो राजनीतिक तरफ कैसे कह सकते हैं होता हुआ दिखाई पड़ा, उनका झुकाव जो है वो पॉलिटिकल तौर पर इस तरह से क्यों होता हुआ दिखाई पड़ा, और अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तभी वो क्यों पार्टी में एंट्री कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की बातें जो है वो खूब जो है इस समय चर्चा का विषय बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल की बात यह है कि निशांत को लेकर उनके मन में शायद ये स्थिति जरूर रही होगी कि उनको पॉलिटिकल तौर पर जो अनुभव होना चाहिए उसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आएगी, इसीलिए अब उनको पार्टी में एंट्री तो कराई गई। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई पार्टी में तो एंट्री हुई, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना चाहिए। अगर वो अनुभवहीन है तो उनको अनुभव तभी मिलेगा जब वो पदों पर बैठेंगे। इस तरह की बातें भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमने अनंत सिंह का आपको एग्जाम्पल दिया, अनंत सिंह लगातार ये बात कह रहे हैं। इससे पहले संजय झा ने भी ये बातें कही, ललन सिंह ने ये बातें कही, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही कि भाई निशांत को जो है वो पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होना चाहिए। अब जब वो एक्टिव हो गए हैं तो क्या उनको भी सरकार में कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है, बड़ा पद मिलने वाला है, और क्या जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की बातें चल रही हैं क्या वो उसके तौर पर कहीं ना कहीं उस पद पर बैठते हुए नजर आएंगे, उस पद पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे। इस तरह की तमाम चर्चाएं जो हैं वो बिहार में चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और अहम बात फिर आ जाती है कि आखिर इस मुख्यमंत्री के पद पर वो कौन सा चेहरा है जो बैठने वाला हो सकता है, वो कौन सा दल है जिसको इसमें सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कहा जा रहा है कि भाई जेडीयू से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो उनके बाद जेडीयू से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस तरह की बातें उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन वहीं चिराग पासवान जैसा हमने जिक्र किया, वो कहते हैं बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी जो है भी खामोश नजर आती है। बीजेपी के अंदर भी कई नाम ऐसे हैं जो लगातार दावा अपना पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं गुत्थी सुलझाना इतना आसान नहीं एनडीए को उनके लिए नजर आता है। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा निकलकर सामने आएगा जिसके
बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं या जिसके बारे में लोग अभी बहुत चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए भी हमेशा देखा गया है कि वो कहते कुछ और है और होता हुआ कुछ और नजर आता है। और यही क्या बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, शहनवाज हुसैन हो, इन तमाम नामों पर चर्चा चल रही है। लेकिन क्या बीजेपी यहाँ से कोई अलग नाम निकाल कर लेकर आएगी और क्या उस अलग नाम को जेडीयू का समर्थन मिलेगा, एलजेपीआर का समर्थन मिलेगा, वो कह सकते हैं मांझी की पार्टी का समर्थन मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन मिलेगा? यानी एक तरीके से अभी इसका हल जो है वो निकालना वो इतना आसान रहने वाला नहीं है। और जिस तरह की बात अब अनंत सिंह ने कह दी है वो कहीं ना कहीं साबित करता है कि अनंत सिंह की कही हुई बात क्या ये पार्टी का स्टैंड है, क्या ये पार्टी की बात है जो अनंत सिंह के जरिए कही जा रही है? और अगर अनंत सिंह ने ये बात कही है तो वह किस आधार पर कही है? क्या वो बड़ी कह सकते हैं बगावत या पार्टी का जो एक रुख है मिला जुला वो रखना चाहते हैं कि भाई निशांत कुमार को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? बीजेपी भले ही अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है, लेकिन जेडीयू के जो नेता उनके मन में अभी भी है कि भाई जेडीयू से ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उभर कर सामने आ रहा है। इनका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी से एनडीए कुनबे में अलग अलग बयानबाजी दिखाई पड़ती है, अलग अलग नामों पर चर्चा नजर आती है, अलग अलग खेमों में बटा हुआ एनडीए यहाँ पे नजर आता है, वो अंतिम मोहर किस पे लगाता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि बिहार का जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो कौन होना चाहिए और किस दल से होना चाहिए? अपने कमेंट हमें जरूर भेजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।